सर, ये जो भोजन आप कर रहे हैं ये पहलवानों की तरफ से है आपके लिए? हाँ जी, मैं पहलवानों की तरफ से है और यहाँ पे कई दिखाया जाएगा कि ये बाहर से लोग ला रहे हैं या फंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहलवान में घर से ला रहे हैं और ये कोई भी फंडिंग का खाना नहीं है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां लगातार पिछले 14 दिनों से पहलवानों का जो धरना है वो काबिज है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं पहलवानों के जो प्रदर्शन है। उस दौरान उन्होंने लंगर सेवा का भी आयोजन किया है कि जो भी लोग उनके समर्थन में आते हैं वो भरपेट यहाँ खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो लोग हैं जो समर्थन में पहलवानों के आ रहे हैं वो यहाँ भरपेट भोजन कर रहे हैं और ये लोग पहलवानों को लगातार समर्थन दे रहे हैं। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, ये जो भोजन आप कर रहे हैं ये पहलवानों की तरफ से है आपके लिए? हाँ जी, मैं पहलवानों की तरफ से है और यहाँ पे कई दिखाया जाएगा कि ये बाहर से लोग ला रहे हैं या फंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहलवान में घर से ला रहे हैं और ये कोई भी फंडिंग का खाना नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो समर्थन देने आ रहे हैं ताकि वो लोग जो है समर्थन के दौरान किसी भी प्रकार से भूखे ना रहें। मैम, ऐसी बात नहीं है, सब कोई भी आ सकता है। जो समर्थन है वो भी आ सकता है, जो नहीं है वो भी आ सकता है। कोई खाने पे कोई रोक टोक नहीं है। तो जिसको भी भूख है, क्योंकि खाने पे किसी का कुछ नहीं होता, तो जिसको भूख लगे वो आ सकता है यहाँ पे। ये नहीं कि स्पेशली सिर्फ समर्थनों के लिए है। सरदार जी ने एक बात साफ कर दी कि यहाँ किसी प्रकार की फंडिंग नहीं हो रही है, जैसे इल्ज़ाम लगते आते हैं कि फंडिंग की जा रही है बाहर से। ये पहलवानों ने अपनी तरफ से ही, जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं समर्थन के लिए और उनसे मिलने, या फिर वो भी लोग जो समर्थन के लिए नहीं भी हैं, वो यहाँ भरपेट भोजन कर सकते हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगी एक बार कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें खाना दिया जा रहा है। भारी बारिश के बाद भी इस धरने का जो रुख है वो नहीं रुका। पहलवानों का जज्बा लगातार काबिज है। उन्होंने हर उस चीज़ का अपने लिए इंतज़ाम कर लिया है जिसकी उनको ज़रूरत है, लेकिन उनका कहना है कि टूटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। ये न्याय की लड़ाई है। और लोगों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर, ये जो खाना आप खा रहे हैं इसका आयोजन किसने किया? ये सब लोग इकट्ठा होकर आ रहा है। कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। ये कोई वैसा पॉलिटिकल खाना तो है नहीं, जिसके दिल में दया आ जाती है वो खाना दे देता है यहाँ पर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से फंडिंग आ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सरकार इल्ज़ाम लगाएगी सब लोगों के ऊपर। ऐसे ही उसमें क्या था, सीए कानून में भी कहता है पाकिस्तान से आ रहा है और बांग्लादेश से आ रहा है। ये लोग झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। ये खाना सब भाई किसान भाइयों का ही है। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं? झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने आज तक बोला ही क्या है? हर चीज़ में झूठ बोला है। 15 लाख के लिए झूठ बोला था, 2 करोड़ रोजगार के लिए झूठ बोला था, और जी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए, क्या क्या सब झूठ ही बोला है। आज तक सच्चा काम तो। अनुराग ठाकुर अब ये भी कह रहे हैं कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, जांच होगी। जांच में तो आज तक बीजेपी हारी है, जहाँ भी जांच हुई है। सच्चाई तो कुछ नहीं दिखा पाए वो आज तक। और इस लंगर में हमारे साथ रामफल जांगड़ा जी भी मौजूद हैं। रामफल जांगड़ा जी को आपने पहले भी हमारे चैनल पे देखा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस लंगर के बारे में? देखिए, लंगर के बारे में तो अब जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं और संभावक सी बात है, जब दूर दराज से लोग आते हैं तो लंगर की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ये लंगर की व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है। पूरी और सब्जी आप देख रहे हैं। लेकिन यही है कि भाई हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इनके समर्थन में। और जिस तरीके से मंच से कल से हम रात से यही हैं, वैसे तो हम लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से मंच से अभी एक ऐलान मैंने आज ही सुनने में आया है कि भाई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है और एमपी के खिलाफ बोलना है। बार बार, मतलब 1-2 दिन पहले एक ट्रेंड कुछ और था, जो खापों का कल शायद आने वाली 7 तारीख को एक बुलावा है, हर जगह पे उनको बुलाया गया है। वो क्या डिसीजन लेंगे वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो धरने से जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो अपराधी है वो बड़ा ताकतवर भी है और ताकत के साथ साथ वो वहाँ सत्ता बदलने का भी मतलब हिसाब किताब रखता है। तो इसमें तो स्पष्टीकरण है कि जब तक आज 14 दिन है और 14 दिन में हमने शाहीन बाग को भी देखा है, हमने किसान आंदोलन को भी देखा है। हम यहाँ पे लगातार जो है जंतर मंतर पे देश भर के जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग आते हैं उनको भी देखा है। लेकिन आज एक अलग सी चीज़ है कि जो हमारे जहन में ये आ रही है कि लगभग न्याय मिलने की कागार पे हम नहीं हैं। मतलब बहुत कड़वे शब्द है, शायद आप सुनने वालों व्यूवर को अच्छा भी ना लगे, लेकिन जब तक ये महिलाओं का मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, तो महिलाओं की भागीदारी शाहीन बाग की तरह महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, छात्राओं की भागीदारी नहीं होगी, तो एक जो पहला पड़ाव है उससे हम हार चुके हैं। पहला पड़ाव मतलब सीधा कि भाई जो
पंचायत है जो खाप है ना, वो तो कह चुकी है कि नहीं आप उसके खिलाफ मत बोलिए, पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है, आपने बोलना खाली उसके। मतलब एक लाइन तो ये हो गया कि क्लियर हो चुकी है। अब अगर महिलाएं इस मोर्चे को संभालती हैं, छात्र इस देश के अगर संभालते हैं, तो शायद कुछ उम्मीद की किरण होगी। न्याय मिलने की उम्मीद है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 101% भी नहीं, लग नहीं रहा वो चीज़ें। क्यों नहीं लग रहा? उससे दिख रहा है कि भाई इतने लंबे समय से जो रात को मैं यहीं था और 20-22 लोग थे टोटल। अच्छा, आप रात में भी मैं यहाँ रात थे? में यहीं था, तो 20-22 लोग थे। लेकिन वही मैंने साइन बाग में जब देखा था, साइन बाग के अंदर जब स्टार्टिंग में ही जब वहाँ धरना शुरू हुआ, तो वहाँ पे तरह तरीके के रोड के ऊपर स्लोगन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय एक स्टैचू बनाया गया, बहुत सारे छात्र और वहाँ दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पे अभी तक पता नहीं, तो ये उनका जन समर्थन लेना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं ये इनके साथ कोई कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है। धरने को खराब करने की भी सर कोशिश की जाती है बीच बीच में। हाँ, ये तो देखिए मंच से आ रहा, नहीं खराब करने की कौन कोशिश कर सकता है। आप अपनी एनर्जी, आप जब आप कहीं ना कहीं और अपनी ताकत को लगाते हैं, तो अपनी ताकत को आज यहाँ भी लगाइए ना, आप करिए। आप एक जाके ना, जितनी बड़ी ताकतें हैं आपके पास में, जितना पैसा है, राजनीतिक ताकत है, रोजगार है, मतलब तमाम तरह के साधन हैं, लेकिन आप एक बार जाके अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, माताओं को लेके आइए ना रोड पे। वो चीज़ नहीं बन पा तो रही आप है। कह रहे हैं कि महिलाओं के समर्थन में जब महिलाएं उतरेंगी तो शायद न्यायपालिका पे थोड़ा और जोर पड़ेगा। पूरे सिस्टम पे, हाँ। पूरे सिस्टम पे ही तभी हो सकता है। जब तक हम युवा यहाँ नहीं आएगा, महिलाएं जब तक नहीं आएंगी, छात्र नहीं आएंगी, मैं तो सीधा सीधा एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि एक लड़ाई हम हार चुके हैं, अब दूसरी लड़ाई आगे देखियो। अगर कल का उम्मीद है, आशा है कि शायद खाप पंचायतों को सद्बुद्धि आए और वो ये फैसला लें कि हम 4 दिन का घर का खाना, खेत की बरहोटी और जो डांगरों का, गाय भैंस का जो चारा है, वो काम हम करेंगे और आप दिल्ली में जाएं, कुछ करें, और कोई रोकने वाला नहीं है। चारों साइड से रेल के जो संसाधन हैं वो बिल्कुल है, और यहाँ से 5 मिनट का रास्ता, चाहे नई दिल्ली का हो, चाहे शिवाजी ब्रिज का हो, चाहे तिलक ब्रिज का हो, टोटल रास्ते हैं जंतर मंतर पर क्या आने लगता के। है सर, उम्मीद लगाई जा रही है कि कल काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं यहाँ आ सकती हैं, तो क्या लगता है आने दिया जाएगा या वापस से बॉर्डरों पे उन्हें रोका जाएगा? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, देखिए सरकार रोकेगी, लेकिन रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें। हमारे को जहाँ भी रोका जाए, आप परमानेंट एक संदेश देने का काम करें, क्योंकि अब नाक की लड़ाई है, इससे आगे कोई लड़ाई हो नहीं सकती है। जी। चाहे दलित हों, पिछड़े हों, ताकतवर लोग हों, बहन बेटी के ऊपर ये आँच आई है और ये आखिरी लड़ाई है। अगर यहाँ से हम, अगर ये लड़ाई अगर जीतनी है, महिलाओं को लेके आना पड़ेगा, और जहाँ पुलिस रोके वहीं पे आप आपको कह रहे हैं कि बहनों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, लेकिन इस आंदोलन को नाम दे दिया गया है कि जाटों का आंदोलन है, हरियाणा वालों का आंदोलन है। देखिए, कुछ गलतियां करी हैं सर, स्टार्टिंग में गलतियां करी हैं, लेकिन ये गलतियां शायद 2 दिन से 12 दिन के बाद में सुधारी भी गई हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये जो है ना, एक राजनीतिक मंच की तरफ, एक राजनीतिक जो सत्ता में बैठी है उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका है कि जैसे मैं बताया, हाँ, कि भाई उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सर, जब महिला पहलवान खुद कह रही हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ है, ऐसे में इस आंदोलन को जाट आंदोलन कहने का क्या मतलब है, ये बताइए। देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके ना स्टार्टिंग के अंदर कहा है भाई फलानी खाप है या दूसरी खाप है, तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है, जब खाप का नाम आता है तो हरियाणा में और यूपी के अंदर खापें और किसी की है नहीं, खापें सिर्फ एक समुदाय की, विशेष समुदाय की हैं, और उसमें संभव भाई वो तो फिर जाट कम्युनिटी से वो जोड़ा गया। लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये खाली जाट कम्युनिटी का नहीं है, यहाँ पे ये तो एक जन आंदोलन बनना चाहिए, और एक महिला की जब बात आती है तो आना चाहिए। चलो ठीक है, घटनाएं घटती हैं तमाम हरियाणा के अंदर, चाहे हिसार हो, रोहतक हो, जींद हो, तमाम हरियाणा के अंदर घटनाएं घटती हैं, लेकिन आज सब बातों को, गिले शिकवे को भूल के ने आगे बढ़ना है इस सरकार से लड़ने के लिए और अपने मान सम्मान बचाने के लिए। आज लोग ये आप देख रहे हैं किस तरीके से खाना खा रहे हैं, और हमने पहले आपने कहा कि लड़ाई ना तो बीजेपी से है ना तो सरकार से है, लड़ाई इंसाफ की है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार से लड़ने की जरूरत है। नहीं, देखिए, ये हम कह रहे हैं ना, ये बात तो हम कह रहे हैं ना, जो मंच के ऊपर जो संचालन कर रहे हैं या और आसपास जो लोग हैं वो ये बात नहीं कह रहे। वो अब सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें नहीं बोलना है। अब क्या राजनीतिक अंदर साठगांठ चल रही है वो तो वो इस बता सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामफल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से लंगर यहाँ परोसा जा रहा है और जितने भी तमाम समर्थक हैं वो यहाँ
भोजन का आनंद उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि महिलाओं को भी इस जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात महिला खिलाड़ियों के सम्मान की हो रही है।